welcome back to my mom's channel. My name is Yashika. So राधे राधे जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ना, इसको था ही नहीं, प्रिपेयर नहीं थी कि मैंने व्लॉग बनाना है, बट मेरी बड़ी बेटी का मन था कि मैं पूरा व्लॉग बनाऊं जन्माष्टमी का। तो जी फिर बनाना पड़ा, इसलिए आपको व्लॉग्स में प्लीज़ काफ़ी वीडियो आपको स्टैंडिंग में मिलने वाली है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था व्लॉग के बारे में। तो उसने जैसा भी शूट करा आपके सामने मैंने एज इट इज़ उसको एडिट करके पेश कर दिया है। तो जी जन्माष्टमी की तैयारियां हर घरों में कई दिनों पहले, एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने मेवा पाक बनाया था, घी का हलवा और रबड़ी मेरी बेटी की फेवरेट है वो, क्योंकि इस दिन ना मेरी बेटी का भी 26 अगस्त के दिन, लाला के जन्मदिन के दिन उसका बर्थडे भी पड़ा। सारा काम फिनिश करके फिर मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लग गई और बस जल्दी से किचन क्लीन करी और फिर आज दही तड़का और रोटी, बस यही बनाया मैंने राधे डिनर। राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल. माय नेम इज़ यशिका एंड सो इतने टाइम बाद फुल व्लॉग आ रहा है आपके पास. सो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना, व्यूज़ देना एंड कमेंट्स करना. एंड सो आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि कल है 26 अगस्त जन्माष्टमी. सो काफ़ी लोग क्या कहते हैं जन्माष्टमी जो है वो 26 की बना रहे हैं, 27 की. हम बना रहे हैं 26 की, बिकॉज मथुरा और बरसाना में 26 की ही बन रही है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था ना वो मेन मथुरा में हुआ था. तो मथुरा में 26 की बन रही है, इसलिए हम 26 की बना रहे हैं. और मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं वो बोला भी नहीं जा रहा, मैं इतने एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल एक तो कृष्ण जन्माष्टमी है और कल मेरा बर्थडे भी है. सो दोनों चीज़ें साथ में आ रही है. मैं बहुत हैप्पी हूँ इस बार. मतलब आई एम सो लकी कि मेरा कृष्णा जी के साथ बर्थडे आ रहा है. आई एम सो हैप्पी. और आगे का कंटिन्यू मम्मा करेंगी व्लॉग और आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मेरी मम्मा की चैनल को. ओके, सी यू टुमारो. सो ये लाए पापा कल के लिए फ्रूट्स फॉर कस्टर्ड. तो जी नेक्स्ट डे हो गई है मॉर्निंग और पूरा लाला का साज श्रृंगार का, राधा माँ का सारा सामान निकाल के अब बस लाला को नहलाएंगे. हम ना दोनों टाइम लाला को इसी तरह से नहलाते हैं. पूरे जो पंच चीज़ें होती है ना, दूध, दही और शहद, बूरा, घी, सब से गंगा जल, तो दोनों टाइम हम मॉर्निंग में भी करते हैं ऐसे, और रात में जब उनका जन्म करवा देते हैं ना उसके बाद की डिमांड में मैंने व्लॉग बनाया है. आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. कुछ वीडियोस आपको स्टैंडिंग में हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ प्लान नहीं था व्लॉग बनेगा, मिनी व्लॉग का प्लान था बस. तो चलिए जी, मेरी बेटी का भी आज के दिन जन्मदिन है लाला के साथ. इससे बड़ा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इससे बड़ा अच्छे से कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है ना. और गुड्डू तो इतनी एक्साइटेड थी, वो भूल ही गई कि आज उसका भी बर्थडे. वो लाला के बर्थडे में इतनी मगन थी, कह रही मम्मा मैं भूल ही गई आज मेरा भी बर्थडे है. तो जी लाला को अच्छे से तैयार करके पूजा पाठ करके अब लग रहे हैं लाला को भोग. जो मैंने रात में मिष्ठान बनाए थे उनके साथ, फल के साथ, जो भी मतलब मीठा भोग होता है ना मॉर्निंग में, हम वो लगाते हैं. और गुड्डू ने तो आज पूरी बढ़ चढ़ के लाला की सेवा करी है, पूजा करी है, अपने बर्थडे का ना सारा फल प्रभु से मांगने की कोशिश करी है. आप सब भी उसे विश कीजिएगा, उसका बर्थडे की ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, उसका जीवन अच्छे से जाए, खुशी से जाए, राधा माँ हमेशा उस पर अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे. तो मैंने अपने बाकी भगवानों को भी यहाँ ले आई थी. मेरे को ऐसा लग रहा था अकेला अकेला, सब उन लोगों को भी लग रहा है कि हमें सेलिब्रेशन में लाओ, तो मैंने कहा सब आ जाओ यहीं पे. तो ले रही है रबड़ी के मज़े. और हम ज़्यादातर जब हमारा मंदिर बनता है ना तो हम यहीं बैठे रहते हैं. आनंद, अति आनंद. इस बार येलो है ना, येलो, पिंक, वाइट. देखो ऊपर से अभी हम बैठे हुए हैं. हाँ ये कॉम्बिनेशन हो गया मम्मी, येलो पिंक वाइट. अच्छा लग रहा है ना. ड्रेसेस भी ऐसे ही हैं. राधे राधे जी. तो गुड्डू के बर्थडे पे मैंने भी पहन लिया है आज दूसरा. मेरे को मैं ही पहन लेती हूँ न्यू सूट. गुड्डू कह रही है कहाँ से, मैंने कहा ये तो सिलवा के भूल ही गए थे. तो चलिए अभी पता है ये फूल रखे हुए हैं कि हमने सोचा था इसको भी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे, बट इनका कहीं यूज़ नहीं हो पाया. आई थिंक इनफ है इतना, है ना. हाँ ओवर हो रहा है.
तो जी हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबकी जन्माष्टमी कैसी जा रही है? वैसे मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, इसने कंटिन्यू कर दिया तो मुझे कंटिन्यू करना है, वरना तो मिनी व्लॉग ज़रूर शेयर करती आपके साथ। कैसी बनी है रबड़ी? बहुत टेस्टी बनी है, मैंने तो पूरी प्लेट भर के ली है रबड़ी। इसकी रबड़ी फेवरेट है, इसको रात से लग रहा था कब मिलेगी खाने के लिए, कब मिलेगी खाने के लिए। और अब बस मैं भी अपना व्रत खोलूँगी क्योंकि 2:30 बज रहा है। तो इस टाइम मतलब एक टाइम फलहार मतलब आप ले सकते हैं, हम तो ले लेते हैं जन्माष्टमी में। तो इस टाइम पे अभी मैं अपना फलहार करूँगी सबसे पहले, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके खाना बनाएंगे, आराम से धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, आराम से। हमारा अल्लाह का जन्म 12 बजे होगा तो हम आराम से करेंगे, है ना। तो चलिए जी, बने रहेगा व्लॉग में। आप लोग ना अच्छे अच्छे व्यूज़ करा करो, सब्सक्राइबर्स दिया करो, तो आपको मम्मी अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिया करेंगी, फुल व्लॉग। अच्छा, मैंने ना अभी बंद कर दी, मेरे को कुछ बोल रहा था, मैंने कहा क्या बोल रहा है। यही अच्छे अच्छे व्यूज़ दो, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मैं अपना फास्ट अभी थोड़ा फलहार लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना भोजन बनाना शुरू करूँगी, प्रसाद बनाऊँगी। अभी प्रसाद में मेरी 2 चीज़ें रहती है, धनिया की पंजीरी बनानी रहती है, और मावा है, मावा के मैं बर्फ़ी बनाने की सोच रही हूँ। बर्फ़ी ठीक है ना, वो बनाऊँगी। और अभी बाकी तो मैंने गिने भी नहीं कितने भोग लग चुके हैं अभी तक। 11 भोग तो दिन में हो ही जाते हैं लाला के, हो गए होंगे 11 भोग। तो गिन के आई है गुड्डू, कितने हो गए भोग? 14, 15। दुद्धू भी अभी लाला को लगाया नहीं था, तो अभी मैं व्रत खोलने बैठी थी तो मैंने कहा पहले लाला को दूध देते हैं फिर। तो अभी मॉर्निंग में लगे लाला को 14 भोग, अभी शाम में देखते हैं कितने भोग और लग पाते हैं, जैसी वो शक्ति देंगे वैसी लग पाएंगे। और यहाँ ही करीबन मैं 4:30 या 5 बजे शायद अपने रात के भोग के लिए तैयारियों में लग गई। मैं बच्चों के साथ ना लेट गई, बच्चों ने कहा मम्मा आप भी अंदर आ जाओ, और उनके चक्कर में ना मैंने कहा मेरे को लेट करा दिया तुमने, मेरे को भग भग के जल्दी जल्दी सारे भोग बनाने होंगे। तो आज भोग में बनाया था रात के लिए छोले और शाही पनीर, रायता था, और साथ में जो पंजीरी बनती है ना धनिए की, वो बनाई। और मेरा एक बर्फ़ी का मिष्ठान रह गया था, बर्फ़ी की मतलब खोए की बर्फ़ी बनाना, वो मैंने बनाया। यहाँ शाम की अब आरती हो चुकी है, क्योंकि दोनों समय मिलते हैं, जब लाला को लिटाना होता है ना तो अब लाला को लिटाएंगे। और यहाँ बिल्कुल अच्छे से टेबल पे मैंने सब चीज़ें लगा दी हैं। और अब पहले मंदिर में भोग लगेगा, लाला को भोग लगेगा, फिर लाला को हम एक बार लिटा देंगे, फिर रात में दोबारा भोग लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि घर में छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उन पे इतनी देर तक कंट्रोल नहीं होता, उनको खाना चाहिए होता है। अब बिना प्रभु को भोग दिए, बिना खिलाए कैसे हम लोग खा लें, है ना। तो इसलिए हम पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं अच्छे से, ताकि अब घर में बाकी बच्चे वगैरह खा चुके हैं। और गुड्डू को मैं कह रही थी आज तेरा हैप्पी बर्थडे, थोड़ा तैयार हो जा अच्छे से। तो कह रही हाँ मम्मा हो जाऊँगी, ठीक हूँ मैं मैंने कहा आज आपका भी बर्थडे है लाला के साथ, तो कह रही इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना कि मेरा बर्थडे लाला के साथ आया। मैंने कहा ये बात तो है ही। फिर मेरे बोलने पे उसने पहने कपड़े नहीं तो पहन ही नहीं रही थी, वो उसी में अपने कंफर्टेबल में ही अपने बढ़िया से थी। और यहाँ ना मेरी जो खोए की मैंने बर्फ़ी बनाई थी ना, मैं उसमें निशान बना रही थी ताकि जब मैं निकालूँ तो ईज़िली हो जाए। और अब शाम की भी पूजा कर रही थी गुड्डू। और घर में जो माहौल इस टाइम तो इस वक्त अब लाला के शयन का समय हो गया है, मतलब जो लाला को अब पूजा करके लेटा दिया जाता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे नहीं। और उसके बाद बस फिर इंतज़ार रहेगा लाला के जन्म होने का। और बस लाला को माखन मिश्री का लास्ट में माखन मिश्री, और इतने और अच्छे से बर्फ़ियाँ जम जाएंगी, है ना। चलिए हम अपने लाला को शयन करा लेते हैं, और पूरा भजन वजन होते रहते हैं ना, अच्छा लगता है। यहाँ मेरी चटंगी को बनना था लाधा लाधा, इसकी बहुत नखरे होते हैं भाई गॉड, बहुत नखरे होते हैं इस चटंगी के। कभी इसने जूड़ा बनवाना है, फिर इसे जूड़ा निकलवा दिया, फिर इसको चोटी बना के दी। और गुड्डू यहाँ पे हमारे ड्रामों को देख के परेशान हो रही थी, क्योंकि इसको तो तैयार ही नहीं होना था। ये मतलब दोनों बेटियां ना बिल्कुल अपोजिट है, एक को तो पूरा बन ठन के रहना है और एक को बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है। मैं लड़ती रहूँगी थोड़ा टिंट लगा ले आज के दिन, ये कर ले, तब वो ज़िद करके मम्मा हटा दो हटा दो। और फिर हम आ गए थे बच्चों को दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ कैसी झांकियाँ लगी हैं, क्या क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। ये हमारा वो मंदिर है जहाँ मंगल के दिन अपना प्रसाद ज़्यादातर यहाँ चढ़ाने आते हैं। और ये जो
आप देख रहे हैं ना अभी अपनी स्क्रीन पे, ये इतना सबसे अच्छा पार्ट था जन्माष्टमी का। मतलब साक्षात ऐसा लग रहा था जैसे कि लड्डू जी बैठे हैं और राधा रानी झूला दे रही हैं, है ना। बहुत प्यारा लग रहा था। और बच्चों ने भी, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ऐसी झांकियाँ बनाई हुई थी। मतलब हर फेस्टिवल का अपना ही एक आनंद है ना। और यार मेरा साथ तो है, मेरे को मतलब मेरे लिए दिवाली, होली सबसे बढ़कर जो त्यौहार है ना, वो मेरा जन्माष्टमी है। मतलब कि बस मेरे से जितना हो पाता है, जितना मुझे पता है, मैं कोशिश करती हूँ करने की, है ना। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की। तो जी लाला का जन्म हो चुका है और इतने सुंदर वस्त्र और फूलों के साथ जय कन्हैया लाल की। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ढेर सारी दुआएं दीजिएगा गुड्डू को और हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। राधे राधे।